वाडा साहब, इससे पहले आपके लेटर पे मैं आऊँ, जजेस कह रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़तरे में है, उसके लिए वो समाअत कर रहे हैं, उसके लिए वो तजावीज़ दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कही कि वज़ीर आज़म, और उसमें हम ऑब्वियसली शहबाज शरीफ हैं इस वक्त, तो वो जिम्मेदार हैं अगर उनके नाक के नीचे कोई जजेस को जोदोकोब कर रहा है। योर टेक। बहुत शुक्रिया कामिल साहब, आपने मेरे ख्याल से तो पूरा शो सम अप कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए फिर से एक दफ़ा हमने देखा कि इतवार के दिन एक दफ़ा खुली थी अदल का इंसाफ के दरवाजे। उसी छुट्टी वाले दिन फिर हमने क्लैरिफिकेशन भी आते हुए देखी, और उसी छुट्टी वाले दिन ही हमने एक आदमी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए भी देखा। तो छुट्टी वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि ये गरीब के लिए तो नहीं खुलता, किसी की अजमत लुट जाए तो उसका फैसला सुनाने के लिए नहीं खुलता। सस्ती रोटी अगर कहीं मिल रही हो तो उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है, और महंगाई अगर यही 5 रुपये की रोटी 35 रुपये की रोटी हुई थी तो इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। 2700 अरब रुपए हमारे रुक गए हैं स्टे ऑर्डर के तहत। नस्सा टावर गिरा दिया, गरीबों के घर बर्बाद कर दिए, अब ज़मीन से उनको लेके बेच देंगे। बहुत अच्छा इकदाम है चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन क्या ज़मीन से उनकी बकाया पूरी वक्त में हो जाएगी? अगर नहीं पूरी होती तो जिस जज ने वो फैसला किया था उसकी जायदाद को नीलाम करें, उसको सड़क पे लाएं। सज़ा इसको कहते हैं। कॉम्पनसेशन भरें, और कुछ कॉम्पनसेशन उस गवर्नमेंट को दें जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उधर की, सिंध की थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कोई करके चला जाए उससे पूछा ना जाए। फिर आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, 40 साल बाद सिंबॉलिक सजा भी नहीं दी। फिर आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत गिरा दी, उसके ऊपर कोई बात नहीं। फिर आपने जरदारी साहब को 14 साल कैद। लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी खतरे में है, जो अतर बिन साहब कह रहे हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वही आप इसको संभाल सकते हैं, वही जिम्मेदार हैं, वही उनको देखना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने कामराज शाह साहब, देखिए अतर बिन साहब ना बहुत तारीखी फैसले करते हैं, बहुत तारीखी जज हैं, और बहुत सख्त हैं। मैं तो उनके सामने से गुजरा हुआ भी हूँ। और अभी मैंने जो जिस बात पे अभी आता हूँ उसमें मैं, तो वो अब अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी तारीख के पहलू देखने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कहना करना, देखिए हमारा मसला ये है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बातें की, ये चीफ जस्टिस ने जो कंडक्ट किया, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने आपको वे फॉरवर्ड दिखाया, वे फॉरवर्ड दिखाया है। जैसे SIFC में हम देख रहे हैं कि चीफ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, वैसे जस्टिस मंसूर साहब ने सरबराही चीफ जस्टिस साहब की है। उन्होंने जो डायरेक्शन दिखाई है ना, उन्होंने बड़ी लॉजिकल लगा कि शायद कोर्टें काम करेंगी, जो उनकी बातें लगी। भाई इसमें क्या आ रहा है एक्सेप्ट करने में कि इस मुल्क की अदलिया कभी भी आज़ाद नहीं रही, कभी अपनी ख्वाहिशात से आज़ाद नहीं रही, कभी किसी और वजह से आज़ाद नहीं रही, कभी किसी इदारा जाती की वजह से, कभी किसी डिक्टेटर की वजह से। देखिए शाकाम शाह साहब, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा कि जी डिक्टेटर के नीचे आज़ाद नहीं हो सकी। जब आपको आज़ाद होना होता है आप आज़ाद हो जाते हैं, जब आपको नहीं आज़ाद होता आप कैद में चले जाते हैं। तो ये ना कहे कि मैं आपको किसी काम आपने जो लेटर लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले तो बताया जज का कंडक्ट क्या होता है, आपने बाबर सत्तार साहब का कवायफ मांगे, आपने कहा कि जी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेस रिलीज आया कि उन्होंने चीफ जस्टिस को जो है, जो उस वक्त अतर बिन साहब थे, उनको बाबर सत्तार साहब ने जिस वक्त उनकी तैनाती हो रही थी उस वक्त बता दिया कि ग्रीन कार्ड जो है वो उनके पास है, यानी कि उन्होंने पहले बता दिया तो वो क्लियर हो गया, उसके बावजूद जज हो गए, मतलब वो क्लीन। तो आपने कहा कि आपको डाउट है, तो आपने कहा है कि जी आप मांग रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आपने कहा है कि इफ द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू विच द नॉमिनेट ऑनरेबल जज बाबर सत्तार रिपोर्टेड रिगार्डिंग हिज ग्रीन कार्ड टू द देन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज मेड पब्लिक, यानी आपको शक है, आपको लग रहा है कि गलत बयानी खुदा ना खास्ता कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब या ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लामिया है। देखिए कामरान शाह साहब, उन्होंने पहले नहीं बताया। सबसे पहले तो ये कि देखिए जी उनके ऊपर एक कैंपेन हो रही है, वो कैंपेन में हमारी वालदा जब इस दुनिया में नहीं तब भी वो कैंपेन हुई, और ये सबके ऊपर कैंपेन हो रही है, और घटिया चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आपने वर्ड यूज़ किया रिपोर्टेडली, तो रिपोर्टेडली के ऊपर अगर तो राइटिंग में कोई SVA का इनका रिकॉर्ड होता है, कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पे नहीं है, राइटिंग में नहीं है और ज़बानी है, तो फिर तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, बाबर सत्तार साहब के लिए और अतर मिल्ला साहब के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि आपने इसके दो जाविये होंगे ना। एक जाविया ये होगा कि अगर आपने केयरलेसनेस शो की है या निगलेक्ट कर दिया है या उसको सीरियसली लिया, तो ग्रीन कार्ड था उनके पास। देखिए सर बात अभी ये नहीं हो रही, जिस पे कंडक्ट में है ये ग्रीन कार्ड का। देखिए मेरी बात, देखिए मेरी बात, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने लिख के दे दिया ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिख के दिया तो फिर दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अतर मिल्ला साहब बहुत ही तारीखी फैसले करने वाले बड़े सख्त जज हैं, और वो तो स्पेयर ही नहीं करते ऐसी चीजों को। और इतना बड़ा गलत बयानी है, झूठ के जिम्मे में आ जाएगा। अगर नहीं लिखा गया और अगर नहीं लिखा और ज़बानी है, तो क्या मैं कत्ल कर सकता हूँ किसी को ज़बानी बोल के कि कामरान साहब मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, इसका मेरे मकासद दिए। मैं लोगों को क्लियर कर दूं आपका केस। मैं लोग एक मिनट आपने बताना है,
क्लियर कर दूं, आपने लेटर ये लिखा है कि जो बाबर सत्तार साहब ने अपनी तैनाती के वक्त उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब को ये बता दिया था, जो इलामिया कह रहा है कि प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि जी मैं ग्रीन कार्ड होल्ड रखता हूं, यानी वो क्रिस्टल क्लियर हो गए थे और उसके बावजूद उनको तैनात किया गया। वो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दे, अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंस ना हुई इस तरह तो ये फिर प्रॉब्लम है अतर मिनुल्लाह साहब बाबर सत्तार साहब, यही कह रहे हैं ना। 100%। मैंने कहा क्लियर कर दूं जरा मैं बात। अब दूसरी चीज़ आ जाए, दूसरी चीज़ ये कि मैं नाअहल हुआ, मैं लेजिस्लेटर था, कानून बनाने वाला था, ठीक है जी, आपकी मर्जी कि मैंने एक्वायर नहीं की थी, ना मैंने किसी का ओथ लिया था। ये कैसे हो सकता है कामरान शाहिद साहब कि इस मुल्क के अंदर इतनी बावकार आज़ाद अदलिया के होते हुए कि जजेस ड्यूल नेशनल हों और वो लेजिस्लेटर का फैसला कर रहे हो कि तुम ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते, हम फैसला करेंगे ड्यूल नेशनल होते हुए। ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये अच्छा, कोई भी आज तक ग्रेसफुली आगे नहीं बढ़ा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि लेजिस्लेटर को हम रोक रहे हैं कि तुम कानून नहीं बनाओगे क्योंकि तुम ड्यूल नेशनल हो, चाहे तुमने ओथ लिया या वो नहीं कहते लिया। हैं नेशनल, लेकिन अगर ग्रीन हम कार्ड नेशनल है अच्छा, तो आप हम ये कर सकते हैं। बताएं ग्रीन कार्ड नेशनलिटी डिटरमिन करता है? देखिए, ग्रीन कार्ड जो है वो एक टाइप का परमानेंट वीजा होता है, ग्रीन कार्ड दे के फिर आप पासपोर्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास पासपोर्ट है, अच्छा, मेरी पाकिस्तानियत के अंदर चीज और क्लियर कर दूंगा मैं शायद, मेरी फैमिली ने भी लेट गो की है, ठीक है। एक दूसरी सर मेरी ये चीज़ है कि उन्होंने जो इररेलेवेंट है, उन्होंने कहा कि वीज़ा बगैर ट्रैवल करना था तो आप विजिटर वीज़ा ले लेते, इतने बड़े मनसब पे थे तो आपको कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। फिर आपने मांग लिया, फिर इन्होंने कहा कि मुझे रिवॉर्डेड ये सिटीजन ग्रीन कार्ड दी है, तो रिवॉर्ड के लिए भी आप प्रोफाइलिंग करते हैं ना। पॉइंट आ गया आपका जी, बिल्कुल पॉइंट आ गया।